और दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या होता है ये समझेंगे, कनेक्शन क्या होता है ये समझेंगे। डिमांड पुल, आई एम श्योर इसके बारे में पढ़ा ही होगा। डिमांड कर्व, सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड बढ़ी है, विल शिफ्ट आउटवर्ड। बढ़ी हुई डिमांड प्राइस राइज करेगी, विल कॉज इन्फ्लेशन। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक शॉप है, वो ब्रेड बेचता है। मान लो इस इकोनॉमी में 2 ही ब्रेड, ठीक है, 2 ब्रेड के पैकेट हैं। ठीक है, इनको ये शॉपकीपर जो है वो 50 रुपये ईच में बेचता है। मान लो यहाँ पे सिर्फ 2 लोग हैं इस इकोनॉमी में जो इस चीज़ को, इस ब्रेड के पैकेट को 50 रुपये ईच में ख़रीद रहे हैं। तो व्हाट विल हैपन, ये जो गिवन प्राइस है इस पे 2 लोग खरीद रहे हैं 50 रुपये ईच में। तो डिमांड मीट सप्लाई। अब क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल इस इकोनॉमी में 5 लोग आ गए, बट ब्रेड के पैकेट दोनों हैं। ठीक है, शॉप ब्रेड का पैकेट, कितने, 2 ब्रेड के पैकेट, लेकिन लोग कितने खरीदने वाले, 5। ठीक है, 5 लोग हैं। तो दुकानदार ने क्या किया, ये कर देगा ब्रेड का प्राइस 50 से बढ़ा के ये कर देगा 55 रुपये। प्रोबेबिलिटी का खेल है। वो सोचेगा कि क्या पता 5 लोग में से कोई 2 लोग भी तो होंगे जो इस ब्रेड को 55 रुपये में ख़रीद लेंगे। ठीक है, तो उसको 2 रुपये में ख़रीदने वाले मिल गए। ठीक है, डिमांड दैट 5 लोग की डिमांड कॉज्ड द इन्फ्लेशन। ठीक है, प्राइस हाई हो गया, 55 रुपये हो गया ऑब्वियसली, तो प्राइस हाई हो गया। इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, वहीं सेम एग्जांपल को आप कॉस्ट पुश में समझेंगे। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कुछ नहीं होता। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को आप बोलते हो कि दिस इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, एकदम सिंपल डेफिनेशन है। फिर अकॉर्डिंग टू द मॉन्टेसरी स्कूल, प्राइस राइज होता है सस्टेन ओनली इफ द कंज्यूमर आर रेडी टू बाय, नॉट प्योरली इंडिपेंडेंट, बट इट इज़ नॉट ट्रूली इंडिपेंडेंट। जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है वो नॉट एकदम इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ये डिपेंड करता है डिमांड पुल पे। फिर ये जो कॉज करता है इसको आप बोल सकते हो, अगर आप डिमांड कर्व पे समझेंगे इसको, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। अब इसकी अगर कहीं आपको स्टेटमेंट मिल जाए कोई भी क्वेश्चन में कि बोले इट शिफ्ट लेफ्टवर्ड, तो वो सही रहेगी। शिफ्ट लेफ्टवर्ड क्यों होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्रीज़ है। प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्रीज़ है, वेजेस जो हैं वो बढ़ गए हैं, फैक्टर लेबर्स के वेजेस बढ़े हैं, तो कंपनी क्या कर रही है, फर्म कम एम्प्लॉयमेंट दे रही है, एम्प्लॉयमेंट कम दे रही है, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रहती है वो बढ़ जाती है, देन वेजेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो कंपनी आर विलिंग टू व्हाट वी से हायर लेस पीपल। ठीक है, लेस पीपल हायर करती है, दैट कॉज एग्रीगेट सप्लाई। व्हाट एग्रीगेट सप्लाई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन दी एग्रीगेट सप्लाई। ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ एग्रीगेट सप्लाई में। ये क्या करेगा, दिस विल, पहले प्राइस लेवल यहाँ था, अब प्राइस लेवल बढ़ के यहाँ हो जाएगा, तो दिस विल
दिस कंक्लूडेड दी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगर आप अगर मैं आपको सेम इस एग्जांपल के साथ समझाऊँ तो क्या होगा, ये जो शॉप है, ये कहीं ना कहीं से तो सप्लाई लेती होगी, ये लेती है एक फैक्ट्री से सप्लाई, ठीक है। फैक्ट्री में प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, डिमांड में कोई दिक्कत नहीं है ना, डिमांड में कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ से हुआ है। अब यही पहले इसको फॉर एग्जांपल 30 का मिलता था, आगे जाके कुछ करके ये इसको 50 में बेचता था, लेकिन जब क्योंकि इसका प्रॉफिट वी कैन से 20 रुपीज़ होगा, तो अभी यहीं से जब इसको 40 में मिलेगा तो ये अपना वो तो नहीं करेगा ना। फॉर दैट रीज़न ये जो कॉस्ट है ना, इन्फ्लेशन, व्हाट वी से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है, समझ आया। एक और एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आपको थोड़ा सा समझ आएगा क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के। एक जैसे एटीएम है, ठीक है, एक एटीएम है, इसमें ये है डोर, व्हाट वी कैन से इट एज अ डोर, गेट है। यहाँ से आप अगर जाते हो, अगर आप यहाँ से गए हो तो यहाँ पे क्या लेकर आएगा, पुश द डोर। और अगर अपन अंदर हो तो अंदर से क्या लेकर आएगा, इसमें पुल, है ना, क्योंकि ये गेट मान लो कि ये एक ही साइड खुलता है, गेट पुश और पुल, ठीक है। फिर अगर ये जो है एटीएम है, इसको आप समझ लो इंडियन इकोनॉमी, और ये जो पुश और पुल है ये है गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट को अगर इन्फ्लेशन कम करनी पड़ेगी, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग, तो वो क्या करेगा, दिस विल पुल करेगा, पैसे को पुल करेगा अपनी तरफ, ठीक है। तो ये इकोनॉमी से बाहर आएंगे पैसे, इकोनॉमी के अंदर डालना पड़ेगा, तो ये पुश करेगा उस चीज़ को। आया तो समझ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर अगर इकोनॉमी से पैसे बाहर निकालने हैं तो उसके लिए क्या लगती है, मॉनेटरी टाइटनिंग लगती है। इकोनॉमी से पैसे बाहर निकालने के लिए मॉनेटरी टाइटनिंग लगती है। मॉनेटरी टाइटनिंग क्या होती है, ऐसे फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन CRR, इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट। फिर जैसे को पैसे अंदर डालने हैं तो गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कर सकती है इंक्रीज इन MSP। इंक्रीज इन MSP क्यों, इंक्रीज MSP होगी, लोगों के पास ज़्यादा पैसे होंगे, हाथ में ज़्यादा पैसे होंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, दिस विल फ्यूल दी CPI, दिस विल फ्यूल दी CPI। आई एम श्योर आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, अप्लाई करके देखिएगा, आपको क्वेश्चन में बिल्कुल समझ आएगा, क्योंकि मेरे को समझ आया है। थैंक यू।